तो आज हम पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले हैं? यूज ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ने वाले हैं? यूज ऑफ कंप्यूटर, है ना? क्या पढ़ने वाले हैं? कंप्यूटर। देखो स्पेलिंग सही है कंप्यूटर का। तो आज जो हम देखने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है, क्या सब्जेक्ट का नाम है? क्या नाम है सब्जेक्ट का? चैप्टर का नाम है यूज ऑफ कंप्यूटर, का सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर बुक, है ना? तो इसको आज हम देखेंगे। और यूज ऑफ कंप्यूटर में देखिए, सबसे पहले यूज ऑफ कंप्यूटर एट द डिफरेंट प्लेस। कंप्यूटर जो है बहुत सारी जगहों पे उसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि एट होम। क्या करते हैं? एट होम, है ना? एट होम, ठीक है। दूसरा जगह कहाँ प्रयोग करते हैं? इन स्कूल। कहाँ करते हैं? स्कूल। कहाँ करते हैं? स्कूल। दूसरा इन हॉस्पिटल। जोर से बोलो रे। हॉस्पिटल्स। उसके बाद कहाँ करते हैं? इन मार्केट। मार्केट्स। फिर कहाँ करते हैं? इन बैंक। कहाँ करते हैं? उसके बाद इन साइंटिफिक रिसर्च। कहाँ करते हैं? साइंटिफिक रिसर्च। एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स, ना? उसके बाद कहाँ करते हैं? डिजाइनिंग। उसके बाद कहाँ करते हैं? इन पब्लिशिंग, ठीक है। अब इसको हमको देखना है कि कौन सी जगह पे किस तरह का प्रयोग हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एट होम। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर एट होम, यानी हम घर के अंदर कंप्यूटर का प्रयोग कैसे करते हैं, है ना? किस रूप में करते हैं। तो लिखा हुआ है इट यूज टू प्ले म्यूजिक एंड वॉच मूवी, यानी कि हम जो कंप्यूटर का प्रयोग घर के अंदर करते हैं म्यूजिक सुनने के लिए और सिनेमा देखने के लिए क्या करते हैं? कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। मुंह में लड्डू जमा रे, मारेंगे, जोर से बोलो। इट यूज्ड टू प्ले म्यूजिक एंड वॉच मूवी। कंप्यूटर का प्रयोग हम क्यों करते हैं घर के अंदर? म्यूजिक यानी गाना सुनने के लिए और सिनेमा देखने के लिए। इट यूज टू प्ले वीडियो गेम एंड एट होमवर्क। और हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग घर के अंदर अपने होमवर्क को बनाने के लिए प्लस गेम खेलने के लिए भी करते हैं। इट हेल्प कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंसेज। और उसका हम अपने घर के अंदर कंप्यूटर का प्रयोग अपने घर के जो एक्सपेंसेज है, खर्च हैं, उसको मेंटेन करने के लिए भी करते हैं। उसके रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग घर के अंदर करते हैं। तो समझ गए एट होम घर के अंदर क्यों करते हैं प्रयोग। कोई पूछेगा कंप्यूटर का उपयोग घर के अंदर क्यों करते हैं, तो क्या बोलेंगे? गोबर सब है, गोबराहा सब कभी कर ले बैठता है। अरे वो अभी बोले है ना रे। तो खैर फिर कहाँ ध्यान था तुम्हारा? म्यूजिक, प्ले म्यूजिक, वॉच मूवी एंड प्ले वीडियो गेम एंड होमवर्क एंड कीपिंग रिकॉर्ड हाउस होल्ड एक्सपेंस, यानी अपने घर के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इन स्कूल क्या है, दूसरा क्या है? इन स्कूल। अब इसमें इन स्कूल में है इट यूज टू प्रिपेयर रिपोर्ट कार्ड्स। हम जो स्कूल के अंदर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, क्या क्यों करते हैं? प्रेपर यानी रिपोर्ट कार्ड। जो नहीं रिपोर्ट कार्ड जो होता है ना बच्चों का रिपोर्ट कार्ड, जैसे मान लीजिए मार्क्स वगैरह, कितना एग्जाम दिया, टेस्ट में कितने मार्क्स आए, है ना, उसके रिकॉर्ड को प्रिपेयरिंग यानी उसको बनाने के लिए, तैयार करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। इट यूज टू टेक स्टूडेंट इन ए इंटरेस्टिंग अवे। It is also used to print various report of student and the other information। और हम अपने स्कूल में बच्चों का जो इंटरेस्टिंग
टेक्नोलॉजीज है उसको डेवलपमेंट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग स्कूल के अंदर करते हैं। साथ ही जो रिपोर्ट कार्ड होता है और स्टूडेंट का अदर जो रिपोर्ट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, उसको प्रिंट करने के लिए भी स्कूल में इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं स्कूल में? कंप्यूटर का। गोबर सब है, मुंह बंद करके बैठा रहो खाली, यहाँ पर गोबराहा सब भूसकोल सब है तो सब। इट हॉस्पिटल इट यूज बाय द डॉक्टर डायग्नोस बाय डिजीज, यानी हॉस्पिटल के अंदर स्कूल वाला समझ गया। स्कूल में क्यों करते हैं प्रयोग? रिपोर्ट कार्ड को प्रिंट करने के लिए, उसके प्रिपरिंग करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए, साथ ही टेक्नोलॉजी जो टेक्निकल नॉलेज है उसको डेवलप करने के लिए बच्चों को, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं कंप्यूटर का। किसके कहाँ पे करते हैं प्रयोग? स्कूल के अंदर। कहाँ करते हैं? स्कूल के अंदर। अब हॉस्पिटल के बारे में समझ लेते हैं। हॉस्पिटल में देखो, इट यूज्ड बाय द डॉक्टर्स टू डायग्नोस द डिजीज। डायग्नोस का मतलब होता है बीमारी का पता लगाना, है ना। डायग्नोस का मतलब होता है बीमारी का पता लगाना, और डिजीज माने बीमारी होता है। तो डॉक्टर क्यों करता है हॉस्पिटल के अंदर कंप्यूटर का प्रयोग? क्यों करते डॉक्टर? इसलिए डॉक्टर प्रयोग करता है कंप्यूटर का कि हम अपनी बीमारियों का, जो मरीज है, जो पेशेंट है, उस पेशेंट के बीमारियों को पता लगाने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग हॉस्पिटल के अंदर किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, इट यूज कीप द हॉस्पिटल ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट का जो हिस्टोरी है, यानी कि जो पेशेंट आता है हॉस्पिटल के अंदर ना, उसका हिस्ट्री, जो डिजीज का हिस्ट्री है, उसका नाम, पता, दिस दैट जितने होते हैं इंफॉर्मेशन, उस हिस्ट्री को स्टोरेज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग हम हॉस्पिटल के अंदर करते हैं। इट ऑल्सो यूज टू प्रिंट मेडिकल रिपोर्ट, और साथ ही जो है हम हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट का मेडिकल रिपोर्ट को प्रिंट करने का भी काम हम लोग कंप्यूटर से करते हैं हॉस्पिटल के अंदर। इन हॉस्पिटल, है ना, इन हॉस्पिटल। अब आइए, तीसरा ये हो गया, हॉस्पिटल भी हो गया। अब मार्केट आते हैं। मार्केट में कंप्यूटर आर यूज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल द आइटम्स इन ए शॉप, यानी मार्केट के अंदर कंप्यूटर का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि आप जो है उसका जो दुकान के अंदर जो शॉप के में जो मार्केट सामान होता है ना, उस सामान की रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दुकानों के अंदर, मार्केट के अंदर, है ना। They are used in shop for making bills of the items purchased by the customer, और भी जो भी आइटम्स होता है, जो भी सामान बेचता है दुकानदार, उस सामान का बिल प्रिंट करने के लिए, है ना, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, और उसका प्रिंट करके कस्टमर को बिल थमाया जाता है ना। लास्ट है, लास्ट करें, उसके बाद है बैंक। क्या है? बैंक। अब बैंक में क्यों प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर का? इट हेल्प अस टू विड्रॉल मनी फ्रॉम एटीएम। एटीएम का नाम सुना है? सुना है ना रे। और एटीएम काम कैसे करता है? कंप्यूटर के माध्यम से। एटीएम भी एक प्रकार का कंप्यूटर का मशीन होता है जिसका प्रयोग हम पैसा निकालने के लिए करते हैं। और देखो एक यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एटीएम बहुत सारे लोगों को पता होता है ना। किसी से पूछेगा पाई निकाला जाए तो कदा एटीएम में जैसे नहीं आओ, लेकिन एटीएम का फुल फॉर्म किसको पता होता है? नहीं पता होता है, इसलिए इसको लिख लो। देखो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म टेलर मशीन, है ना। कोई पूछेगा एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलर मशीन। तो बैंक में हम पैसा निकालने के लिए क्या करते हैं? कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। साथ इट यूज द मेंटेन द अकाउंट ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर जो ग्राहक होता है, जो जिसका खाता धारक होते हैं बैंक के, उसके अकाउंट को मेंटेन करने के लिए भी हम लोग बैंक में क्या करते हैं? कंप्यूटर का यूज करते हैं। अब है साइंटिफिक रिसर्च। इन साइंटिफिक रिसर्च, अब साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है भाई? जो साइंस जो डेवलपमेंट का काम करता है, जो रॉकेट वगैरह का काम करता है, जो वायुमंडल का रिसर्च करता है, जो जिसको बोलते हैं ना अपने यहाँ क्या बोलते हैं? रॉ, है ना। जो DRDO, सॉरी रॉ नहीं, DRDO एक रिसर्च सेंटर है हमारे यहाँ, जिसमें आपको बहुत सारे हथियार वगैरह और वायुमंडल का सारा रिसर्च वगैरह वहाँ करते रहता है।
देखिए कंप्यूटर हेल्प इन डिज़ाइन रोबोट, कंप्यूटर, वहाँ पे कंप्यूटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो रोबोट बनाते हैं, वो जो मशीनें बनाते हैं, उसका डिजाइन भी क्या करते हैं लोग? कंप्यूटर से ही करते हैं। किस साथ ही इट हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग, और साथ ही जो वायुमंडल का जो मौसम होता है ना, जैसे बारिश आता है, देखता है मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि आज बारिश फलाने फलाने जिला में फलाने फलाने घंटे तक होगी, तो किसके हेल्प से होता है? कंप्यूटर के हेल्प से ही फोरकास्टिंग किया जाता है। किसका? वेदर का, यानी मौसम का, है ना। इट ऑल्सो हेल्प इन द कंट्रोलिंग सेटेलाइट, और साथ ही जो सेटेलाइट है, जैसे रेडियो चलता है ना जी, टीवी चलता है ना, बिना इंटरनेट का बहुत सारे घर में टीवी रहता है, छतरी लगा देते हैं हम लोग, छतरी लगाते हैं ना, और उस छतरी के माध्यम से हमारे यहाँ क्या होता है? टीवी चलने लगता है। चलो यहाँ पे तो इंटरनेट से चलता है टीवी, लेकिन बहुत सारी जगह बिना इंटरनेट का टीवी चलता है ना, तो कैसे चलता है? सेटेलाइट के माध्यम से। पहले के ज़माना में रेडियो चलता था ना, अभी भी रेडियो बहुत सारे घर में FM वगैरह सुनता है लोग बाग, तो क्या करते हैं? कैसे चलता है? सेटेलाइट के माध्यम से। किसे चलता है? सेटेलाइट के माध्यम से। अभी देखता है गूगल पे फोटो आता है, हम लोग किसी गांव का फोटो निकालते हैं, गूगल में सर्च करते हैं मैप पर, तो फोटो आ जाता है। कैसे आता है? सेटेलाइट फोटो खींचता है धरती का, है ना, तो उसको कंट्रोल करता कौन है? कंप्यूटर कंट्रोल करता है ना। अब देखो, अब आ गई है रेलवे स्टेशन एट एयरपोर्ट। अब देखिए रेलवे स्टेशन पे और एयरपोर्ट पे कंप्यूटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? द एयर एंड रेलवे रिजर्वेशन आर डन थ्रू कंप्यूटर, यानी कि रेलवे के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं हम लोग, जाते हैं ना जी, और जाने के बाद टिकट बना के देते हैं, तब ट्रेन में बैठते हैं। उसी तरह से एयरपोर्ट पे भी हम लोग जाते हैं, और फ्लाइट में बैठने से पहले टिकट लेना होता है, तो टिकट कैसे कटता है? कंप्यूटर के माध्यम से कटता है ना। कंप्यूटर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लाइट एंड ट्रेन, और कभी कभी क्या होता है, हम लोग सुनते हैं कि ट्रेन फलाना ट्रेन 9 घंटा लेट चल रहा है, 10 घंटा लेट चल रहा है ना, वो कैसे मालूम पड़ता है? वो कंप्यूटर के माध्यम से ही हमको मालूम पड़ता है। यदि ट्रेन का इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो उसके लिए भी हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अब आइए डिजाइनिंग। डिजाइनिंग समझता है? डिजाइन किसको कहता है? डिजाइन क्या होता है रे? डिजाइन, अब देखो कपड़ा पहने ना हम जी, इस कपड़े का भी डिज़ाइन बना होगा तब ना बना होगा, डिज़ाइन का शर्ट सिला होगा। तो किसी भी काम को, मकान बनाते हैं हम लोग तो नक्शा बनता है, उसका डिज़ाइनिंग किया जाता है ना। कोई फोटो बनाते हैं, कोई जो है सो बैनर बनता है तो डिज़ाइन बनता है ना। तो डिज़ाइनिंग के लिए जो है डिज़ाइन जो है, डिजाइन माने नक्शा टाइप का, यानी कि उसका प्रारूप तैयार करना, है ना, वो भी काम कंप्यूटर से ही किया जाता है। इट हेल्प द आर्किटेक्ट डू डिज़ाइन द मैप ऑफ बिल्डिंग्स हाउस ETC, यानी कि जो आर्किटेक्ट होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, बनाने वाला जो कारीगर होता है ना, वो क्या करता है? अपने ही कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी बिल्डिंग का नक्शा बना देता है ना, उसका डिज़ाइन तैयार कर देता है ना, यानी इमेजिन करके करता है कि ये घर ऐसा होना चाहिए, है ना, यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ पे लेटरिन रूम होगा, यहाँ लिविंग रूम होगा, यहाँ पर जो है सो आपको किचन रूम होगा। वो पहले डिजाइन कर लेता है। वो कैसे करता है? कंप्यूटर के माध्यम से करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन डिजाइन क्लॉथ्स, एडवर्टाइजमेंट, मूवीज, एनिमेशन ETC। जो हम कार्टून देखते हैं टीवी पर, है ना, कई बार हम लोग सिनेमा देखते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन देखते हैं सामानों का, है ना, सिनेमा देखते हैं, सारे का डिज़ाइन कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जाता है। अब आते हैं इन पब्लिशिंग। डिज़ाइन हो गया, इन पब्लिशिंग। पब्लिशिंग क्या होता है? किसी भी किताब को, कॉपी को, पेपर को, है ना, छापना और उसको पब्लिश कर देना, यानी कि छाप करके पब्लिक के बीच सर्व कर देना, उसको बांट देना, है ना, उसको पब्लिशिंग कहा जाता है। जैसे मान लें वीडियो बना रहे हैं, अभी हम वीडियो बना रहे हैं जी, अब वीडियो बना करके उसको पब्लिश करेंगे, तो मोबाइल भी एक तरह कंप्यूटर है, उसको प्रयोग करके फिर उसको अपलोड कर देंगे, ये पब्लिश हो गया, है ना। किताब छपा होगा कंपनी में, है ना, और छप करके आप तक पहुंच गया, यानी किताब पब्लिश हो गया। तो पब्लिश करने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग करते हैं, यानी कि इट हेल्प इन डिज़ाइन एंड प्रिंटिंग बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन ETC। सभी चीज़ों का पब्लिशिंग कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जाता है।
अब देखिए, वी एक याद रखने वाली चीजें हैं। वी शुड नॉट कवर कंप्यूटर व्हाइल वर्किंग ऑन इट। कंप्यूटर जब काम कर रहे होते हैं, हम जब काम करेंगे ना कंप्यूटर पे, जब कंप्यूटर का उपयोग कर रहे होते हैं तो उसको कवर नहीं करना चाहिए, उसको ढकना नहीं चाहिए। जब आप काम करके उठ जाएंगे, कंप्यूटर को बंद कर देंगे, तब उसको आप ढक दीजिए, है ना। ये अच्छी बात है ना, ठीक है। अब देखिए, एटीएम का मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन बता दिए हम आपको। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब डायग्नोस माने क्या होता है? डायग्नोस का मतलब समझा दिए हैं कि किसी बीमारी को पता लगाना, है ना, यानी आइडेंटिफाई करना। तो डायग्नोसिंग का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई, है ना, आइडेंटिफाई। क्या डायग्नोस का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई, ठीक है। विड्रॉल का मतलब क्या होता है? विड्रॉल का मतलब टेक आउट, यानी विड्रॉल पैसा निकालने को विड्रॉल कहते हैं, है ना। विड्रॉल कहते हैं ना पैसा निकालने को। बैंक के अंदर जब जाता है कोई व्यक्ति तो कहता है पैसा निकाल दीजिए, तो बैंक वाला क्या कहता है? लाओ विड्रॉल फॉर्म भर के लाइए। विड्रॉल मतलब टेक आउट, यानी पैसा निकालना टेक आउट हुआ, है ना। रिजर्वेशन मतलब क्या होता है? रिजर्वेशन का मतलब होता है बुकिंग, यानी कोई भी सीट रेलवे में हम जब जाते हैं तो सीट देखता है ना, मेरा रिजर्वेशन हो गया है, ये सीट मेरा है ना। तो कैसे पता लगता है? बुकिंग कर देते हैं सीट का, ये सीट अभय का है, ये सीट आदित्य का है ना। वैसे बुकिंग हो जाता है ना। तो रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर? बुकिंग। अब देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें याद करने वाली चीज़ है ना, उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें क्वेश्चन आंसर है, इस क्वेश्चन आंसर को आप बनाइएगा, है ना। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको भर लीजिएगा। राइट एंड ट्रू फॉल्स प्लस है, तो इसको देख लीजिएगा, वर्ड को पढ़ लीजिएगा, कौन सा वर्ड, कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। जहाँ सही होगा वहाँ सही का निशान लगाना है, जहाँ गलत होगा गलत का निशान लगाना है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ पूछा गया है, उसकी जानकारी देनी है, ठीक है। बन जाएगा, कोई दिक्कत? समझा दिए ना बढ़िया से, डिजिटल क्लास में समझाए हैं। और यहाँ पे देखिए, ये कुछ डायग्राम बनाना है, ऐसे वर्ड लेटर लिखना, ऐसे लेटर लिखना, ये कुछ एक्टिविटीज है ना, उस एक्टिविटीज को भी कर लेना है। यहाँ पे देखिए, राइट ए मॉल एंड वॉच द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर देयर, गेट इट बिल देयर फ्रॉम द पेस्ट इन द बॉक्स गिवन बिलो, है ना। जहाँ भी कंप्यूटर का प्रयोग देखेंगे उसका फोटो क्लिक करना है, उसको यहाँ पे प्रिंट करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए, पढ़ने में मन लगता है ना। कोई पूछेगा अच्छा पढ़ाई होता तो क्या कहेगा? पढ़ाई होता है अच्छा, तो बोलता कहे ना, आवाज का निकल रहा है, बोलो जोर से। पढ़ाई हो चाहिए स्कूल में बढ़िया? हाँ, तो नहीं होगी कि सो कह दे नहीं होता पढ़ाई? होता है ना। डिजिटल क्लास पढ़ा है ना, अभी इसी चैप्टर को डिजिटल के माध्यम से पहले पढ़ाए हैं। उससे पहले आपने रीडिंग दिया था, रीडिंग दिया था ना, उसके बाद फिर डिजिटल के माध्यम से पढ़ाए हैं, फिर हम उसको आपको हिंदी में इस बोर्ड के माध्यम से समझा दिए हैं। क्वेश्चन बन जाएगा? ठीक है, जाइए।